संगत जी प्यार से कहना जी। सात संगत संपूर्ण अवतार बानी का 181 नंबर शब्द है जी। इसमें सच्चे पातशाह कह रहे हैं, कखा दियो कुल्ली चंगी जिस विच गुरमुख रहिंदा है। गुरमुख दा हर बोल है चंगा, गल जो गुरु दी कहंदा है। थान सुहावा तरत सुहावी जिथे गुरमुख बहिंदा है। गुरमुख दा हर काम पवित्र जो कुछ देंदा लैंदा है। महलां दे विच रह के मनमुख मोह माया नाल करदा प्रीत। जो ना ध्यावे निरंकार नूं धरती नूं भी करे पलीत। धन दौलत नाल चैन ना मन नूं रो रो जांदा जीवन बीत। मनमुख दी है हर शै झूठी, झूठे नगमे झूठे गीत। गुरमुख दा हर काम पवित्र मनमुखां दियां कारां तो। कहे अवतार एक वंज हरी दा चंगा कुल वपारां तो। साध संगत, इसमें साहिब सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि बिल्कुल जो कखों की झुग्गी होती है, झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ कुल्ली, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल कखा दियो कुल्ली चंगी जिस विच गुरमुख रहता है। लेकिन रहते उसमें महापुरुष है, रहता उसमें गुरसिख है, गुरमुख है, जिसका मुख गुरु की तरफ है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। गुरमुख दा हर बोल है चंगा, गल जो गुरु दी कहंदा है। साध संगत, जो गुरमुख है, जिसका मुख ही गुरु की तरफ है, उसको तो फिर कोई बात अच्छी भी नहीं लगती, ना वो सुनना चाहता है और ना उसको आती है करनी, क्योंकि उसका मुख गुरु की तरफ है। चाहे वो कुल्ली में रहता है, झुग्गी में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, कच्चे गंदे घर में रहता है, लेकिन उसके मुख से जब बोल निकलता है, जब शब्द निकलता है, तो वो गुरु के लिए निकलता है, शुक्राने के लिए निकलता है। आगे कहा है जी, थान सुहावी तरत सुहावी जिथे गुरमुख बहिंदा है। कहते वो जगह ही बहुत अच्छी है जहाँ पे गुरमुख बैठा है, चाहे वो कुल्ली है, चाहे झोंपड़ी है, चाहे कुछ भी है, वहाँ गुरमुख बैठा हुआ है, तो वो जो जगह है वो बहुत पवित्र है। गुरमुख दा हर काम पवित्र जो कुछ देंदा लैंदा है। क्योंकि साध संगत, जो भी वो बात करेगा, जो भी कुछ लेगा, जो भी कुछ देन लेन करेगा, उसका वो पवित्र होगा, क्योंकि वो बीच में गुरु को मानता है। साध संगत, लेने देने की बात पे मुझे एक बात ध्यान आई कि बहुत साल, कोई 15-20 साल पहले की बात थी, है कि मैंने एक मकान बेचा, और बेचा तो मेरे पास पैसे पड़े थे, और एक महात्मा आए और वो मेरे को कहने लगे कि मैं आपको थोड़ा ब्याज दे दूँगा, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो। तो साध संगत, मैंने उन्हें पैसे दे दिए, और ना कोई लिखत ना पढ़त, ना कोई बीच में कोई तीसरा। तो वो कहते हैं आपको मेरे पे कैसे यकीन आ गया? मैंने कहा ये है ना निरंकार बीच में, ये हमारा गवाह है, मैंने दिए हैं पैसे, आपने लिए हैं, तो ये बीच में बैठा है। तो साध संगत, यही कहा है कि इनका बोलना चालना, इनका लेन देन जो है वो पवित्र होता है। और साध संगत, बात ऐसे हो गई कि उनको इतना, वो भी पैसा जो था नुकसान में चला गया, और वो महात्मा को बहुत परेशानी होगी। वो सिर्फ रोए तो मेरे लिए कि मैंने महापुरुषों का पैसा लिया है। और साध संगत, जैसे तैसे करके टाइम लगा, लेकिन उन्होंने सारा पैसा मेरे को वापस किया। तो साध संगत, यही था कि हम दोनों, मैंने पकड़ाए पैसे और वो ले गए। बीच में कोई भी अगर देखा जाए संसार के हिसाब से, तो किसके सामने दिए, क्या प्रूफ है दिए? कोई लिखत पढ़त किसने देखा? पर साध संगत, वही निरंकार बीच में था। आप जी की कृपा से मैंने भी इसको पहल दी कि ये मेरा सच्चा पातशाह बीच में है, ये देख रहा है, मैं दे रही हूँ पैसा आपको और आप ले रहे हो। और उसने भी, उसकी भी मैं बहुत शाबाश कहूँगी, वो भी महापुरुष पूरन निकले, और उन्होंने भी मेरी पाई पाई वापस करी। थोड़ा टाइम लगा पर करी। कहने का भाव है कि जो गुरमुख होते हैं
उनका खाना पीना, लेना देना, बोलना चालना सब पवित्र होता है, क्योंकि उनके अंग संग हर पल हर चिम गुरु होता है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। उनके मन में भय होता है, डर होता है कि ये मुझे देख रहा है। आगे कहते थान सुहावी तरत सुहावी, जिथे गुरमुख रहिंदा है, गुरमुख दा हर काम पवित्र, जो कुछ देंदा लेंदा है। तो साथ संगत यही बात पे मुझे ध्यान आया था कि जो भी कोई लेता देता है उसका ये काम पवित्र हो जाता है। साथ संगत उसके अपने सारे रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया था, पैसे के लिए छोड़ दिया था, लेकिन हमारी आज हो गए इस बात को 25 साल तो हो ही गए, अभी भी बड़ा ही प्यार है और बड़े प्यार से हमारी निभ रही है। क्यों पैसा दे भी दिया और ले भी लिया, सब सुंदर तरीके से हो गया। थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं, दे देंगे। मन को हौसला रहा कि ज़रूर पैसा वापस आएगा। साथ संगत जो संत महात्मा इसकी पढ़ाई कर लेते हैं, वाकई जीना उनको आ जाता है। सारे रिश्तेदारों ने उनको इतना दुत्कारा, इतना छोड़ा, इतना त्याग दिया उनको, बहुत बहुत बातें करके। और मैंने सिर्फ अरदासें की है, निरंकार सच्चे पातशाह इनको दे, ये मेरे को दे, इनका मुंह उजला हो और मेरा भी उजला हो। मालिक मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले, बस ऐसा करना सच्चे पातशाह, इनका मुंह उजला कर देना। तो उजला करा इसने सच्चे पातशाह ने। आगे कहते हैं जी, महलों दे विच रह के मनमुख, मोह माया नाल करदा प्रीत, जो ना ध्यावे निरंकार नूं, धरती नूं भी करदा पलीत। कहता वो धरती भी पलीत कर रहा है, धरती के ऊपर बोझ है। जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर को नहीं जानता, महलों में रहता है, मोह माया में फंसा हुआ है बुरी तरह, उसे याद ही नहीं है कि कोई देने वाला कोई और है। मेरे को राजा महाराजा महल दिए, इसने दिए, पर इतना नहीं पता कि इसने मेरे को कितना उलझा दिया इस माया में, मैं कितना उलझ गया। मेरे को तो याद ही नहीं रहा कि एक दिन वापस भी जाना है। इस मोह में मैं कैसे फंसा हुआ हूँ। महलों दे विच रह के मनमुख, मोह माया नाल करदा प्रीत, जो ना ध्यावे निरंकार नूं, धरती नूं भी करदा पलीत। उसने धरती के ऊपर वो बोझ है, क्योंकि उसने कभी भी इस निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर का शुक्रिया नहीं करा, इसका थैंक यू नहीं करा कि जिसने मुझे इतने सुंदर महल माड़ियाँ दिए, इतने सुखों के साधन दिए, इतने नौकर चाकर दिए, इतना कुछ दिया मेरे को, लेकिन मैंने कभी भी इसका शुक्रिया नहीं करा। मन धन दौलत नाल चैन ना मानू, रो रो जांदा जीवन बीत, मनमुख दी ये हर शै झूठी, झूठे नगमे झूठे गीत। कहते इतना धन दौलत होने के बावजूद भी, आपने देखा है, पता है, पढ़ा है कि राजे महाराजे फिर भी युद्ध करते रहते थे, एक दूसरे को हरा के उसका सब कुछ छीन लाते थे। कैसे वो इतना मोह माया के साथ, धन दौलत के साथ वो इतना उनका प्यार होता था कि वो फिर भी उनका जो मन है वो भरता नहीं था, वो संतुष्ट नहीं होता था, उनको तृप्ति नहीं होती थी, संतोष नहीं आता था कि मेरे पास इतना है, मैंने क्या करना है, मैंने कितना खाऊंगा, कितना पहनूंगा। उनके मन को शांति नहीं मिलती थी, फिर भी वो रोते ही रहते थे, अपना उनका मन फिर भी परेशान रहता था। और आगे से आगे वो युद्ध करके, लड़ाइयाँ करके वो दूसरे का भी सारा धन दौलत छीनते थे। कहते हैं मनमुख दी हर शै झूठी, झूठे नगमे झूठे गीत। अगर वो नगमे गाते हैं, गीत गाते हैं, नाचते गाते हैं, वो भी उनका झूठ है, उसके पीछे भी उनकी जो लालच है, जो लालसा है, वो होता है गुरमुख दा हर काम पवित्र, मन मुखां दियां कारां तो। कहते हैं जो गुरमुख होता है, जिसका मुख गुरु की तरफ है, जिसका मुंह गुरु की तरफ है, जो गुरु के मुंह को देखता है, जो शब्द आए उसको अपनाता है, पहले उसको सुनता है, फिर उसको दिल में रखता है, फिर वो जीवन में ढालता है। जो गुरमुख है, गुरमुख दा हर काम पवित्र, मन मुखां दियां कारां तो। अब मनमुख क्या है? जिसने सारी बात अपने मन की माननी है, मन ने जैसे कर। साथ संगत मन को कितनी गालियाँ दी हुई हैं,
मन को बंदर कहा हुआ है, मूर्ख कहा हुआ है, और ये भी कहा हुआ कि जन्मों जन्मों की मैल से ये काला स्याह हुआ पड़ा है, एक गंदगी से भरा पड़ा है। और कैसे ये साफ होता है? ये संतों के पास बैठकर, सतगुरु के चरणों में बैठकर जितना जितना हम इसका शुक्रिया करेंगे। साध संगत कहते हैं जब हम सिमरन करते हैं तो सिमरन करने से इस निरंकार को, इस प्रभु परमात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना इसने कोई छोटा होना है ना बड़ा होना है, ना इसने कुछ और कर्म इसका हो जाना है, ना कोई इसका कद बढ़ जाना है, कुछ नहीं। ये यूं का तू ही है। लेकिन हमारे में इसके गुण आ जाते हैं। साध संगत इसमें कितने गुण हैं, कितनी सहन शक्तियाँ हैं, कितना कुछ है। गिनो इसके गुणों को तो वो गिने नहीं जा सकते। निरंकार के गुणों को गिना नहीं जा सकता। कहते जब ये निरंकार बहुत खुश हो जाता है तो साध संगत फिर सतगुरु खुश होता है। जब हम निरंकार का सिमरन करते हैं तो सतगुरु बहुत खुश होता है कि जो इनको मैंने इशारा दिया है, जो मैंने विराट स्वरूप दिखाया है, और ये उसका ध्यान कर रहे हैं, ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये उसका सिमरन कर रहे हैं। तो जब साध संगत हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को प्यार करते हैं, तो ये निरंकार बहुत खुश होता है कि ये मेरे साकार रूप को पहचान रहे हैं और मेरे साकार रूप की पूजा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इसका हुक्म मान रहे हैं, इसके हुक्म में रह रहे हैं। फिर निरंकार बहुत खुश होता है। तो महात्मा बताते हैं जब हम संतों को प्यार करते हैं, इसकी खलकत की सेवा करते हैं, तो फिर ये दोनों ही बड़े खुश होते हैं। निरंकार और साकार है तो एक ही चीज़, लेकिन बताने के लिए ये कह रही हूँ कि एक पूर्ण सतगुरु, एक निराकार रूप, इसका विराट रूप। ये फिर दोनों बहुत खुश होते हैं कि इसने ये मेरी खलकत को, ये मेरी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा कर रहा है, ये मेरी बनाई हुई मूर्तियों को प्यार कर रहा है, ये मेरी बनाई हुई मूर्तियों की सेवा कर रहा है। और साध संगत ये बातें सारी संतों से सुनी हुई है। आप जी कृपा करो कि हम इसकी खलकत को प्यार कर सकें। जी साध संगत जी धन्यवाद।